क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड इतना कॉस्ट रुपीज एट पर मीटर क्यूब। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक जो सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड जो मतलब कि ख़रीदा गया वो 256 रुपये में ख़रीदा गया। ठीक है, एक्चुअली में वो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 500 रुपये पड़ रहा था, लेकिन ओनली 256 रुपये लेकर उसे ख़रीद दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पूछ रहे तो बताओ वो क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम एंड लेंथ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा मेरा 30। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 मीटर क्यूब कितना रुपए का था, 500 रुपये का था। ठीक है, तो इतना समझ में आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ₹500 कितना मीटर क्यूब का कॉस्ट था, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट था। ठीक है, तो इसी तरह से 1 रुपये में कितना हम लेंगे, 1 रुपये में 1 मीटर क्यूब से कम कैपेसिटी का क्यूबिकल ब्लॉक लेंगे। ठीक है, तो 1/500, जहाँ कम आने के चांसेस आंसर है डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम कितने का लिया, ₹256 रुपये का लिए ना। तो अब इस लाइन को कंपेयर करोगे, 1 रुपीज़ का इतना दे रहा है मीटर क्यूब, अगर हम और ज़्यादा पैसे देंगे तो और देगा ज़्यादा, जब ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे आंसर तो मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आया मेरा 256/500 मीटर क्यूब। इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे इतना वॉल्यूम का ब्लॉक मिला क्योंकि मैंने पैसे कितना दिया था, इतना दिया था, तो इतना मीटर क्यूब का मुझे क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड मिला। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना मेरा दिया हुआ 256/500 है ना। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना है 256/500। इतना समझ आया बच्चों। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना है, ए क्यूब लिखते हैं ना हम लोग, साइड को क्या लिखते हैं, ए क्यूब, 256/500। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक में अगर हम क्यूब हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 256/500। इतना समझ में आया। बहुत ईजी बच्चों, एकदम धीरे धीरे बनाना, बहुत ईजी है। अब 256 का प्राइम फैक्टर करो, 2 × 2 2 to the 4 2 8 is 16, 2 6 12 2 4 8, 2 6 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। समझ आया बच्चों इतना। ठीक है, कर लिया। अब 500 का प्राइम फैक्टर करो, बहुत आसान है, एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट मेथड। 2 to the 4 2 5 10 0, 2 1 2 2 to the 4 2 5 10, 5 to the 10 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। बहुत आसान है बच्चों, ये कर लिया बच्चों आपने इतना। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखना ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें 8 टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नीचे में कितना आया, 1 2 2 पीस 2 आया, 1 2 3 3 पीस क्या आ गया मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसका रूट निकलो उसका रूट निकालो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्यूब रूट है ना, तो हमको क्यूब रूट पे काम करना है। देखो 3 का जोड़ा बैठाया, 3 का जोड़ा इधर बैठाया ना, 3 का जोड़ा इधर ही बैठ रहा है, 3 का जोड़ा बैठ गया है ना, और नीचे कितना बैठा, 3 का जोड़ा ये बैठ गया ना। ठीक है, अब देखो ये टू कट ऊपर से कट रहा है, ये टू कट ऊपर से कट रहा है, तो मेरा क्या आया बच्चों, 3 बैठाया, 3 मेंबर का जो एक जोड़ा बैठाया, तो क्या हो जाएगा, 1 निकाल लो, इसमें से एक 2 निकाल लो, इसमें से एक 2 निकाल लो, निकाल लिए बाहर, नीचे से इसमें से एक 5 निकाल लो, निकाल लिए। तो कितना आया मेरा ए मेरा आया 2 to the 4/5, 4/5 ए मेरे कितना है बच्चों, 4/5 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरा कितना निकल गया 256/500, डेसिमल में दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है, ये मीटर क्यूब है। एंड देखो ये
साइड है, ठीक है, दोनों मीटर में, लेकिन आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करो, साइड को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। तो 4/5 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है बच्चों, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को पता है। काटो 5 to the 10 500, तो आंसर कितना है 4 × 20 इज इक्वल टू कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया साइड, ओके, ये मेरा क्या आ गया बच्चों, साइड आ गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना निकला था बच्चों, वॉल्यूम मेरा निकला था 256/500, 256/500 है ना। तो वॉल्यूम निकला था 256/500 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो 256/500, देखना बच्चों यहाँ पे क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है 3, तो मीटर कितना पीस है यहाँ पर 3 पीस मीटर है, तो तीनों मीटर को हमको चेंज करना है ना सेंटीमीटर में, तो 100 × 100 × 100, ये 3 यहाँ पर 3 पीस मीटर है, तो 1 मीटर को 100 दिया सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो कितना मीटर बच गया, 2 मीटर बच गया, है ना। देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 256/500 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इस मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर आया, इस मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर आया, इस मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर आया। तो बच्चों क्या करना, अब इसे हम लोग काट कर सॉल्व करो। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया। 5 1 5 5 to the 10 500 कट गया। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों, 256 × 20 × 100, है ना। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 12, 2 5 10 का 10 एक 11 का 1 2 2 2 4 एक 5 5 1 2 कितना 0, 1 2 3 3 0 है ना, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों फाइनली मेरा वॉल्यूम भी निकल गया, है ना, वॉल्यूम भी निकल गया बच्चों फाइनली मेरा, एंड मेरा साइड भी निकल गया, तो दोनों निकल गया, ठीक है आंसर। तो अब बच्चों ये चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि अच्छी तरह ये चैप्टर आप लोग बहुत इंजॉय करके बनाया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स यू, एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग चैप्टर भी सजेस्ट कर सकते हैं।